जिस तरह से कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं ज्योतिष को लेकर, उपायों को लेकर और हमारे कर्मास को लेकर, अभी उपायों को लेकर मैं दो तीन चीजें और आपसे जानना चाहता हूँ। आज की डेट में ना एक बहुत ज्यादा ट्रेंड चल गया है जो ज्योतिषियों की तरफ से ही लोगों को बताया जा रहा है कि अगर लाइफ में आपको मनी फ्लो बढ़ाना है, शादी नहीं हो रही है, घर की कोई प्रॉब्लम है, तो स्विच वर्ड बताए जा रहे हैं मार्केट के अंदर कि हाथ पे 22 लिख लो, 11 लिख लो, या रेड पेन से या ग्रीन पेन से आप सर्कल बना लो, आपके जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएंगी। कि जैसे आपकी हथेली पे रेड पेन से 22 लिख दिया, जो भी आपकी प्रॉब्लम है आपने उसके अकॉर्डिंग 22 लिख दिया, या 44, 11, जो ज्योतिष बता रहे हैं ये सच में काम करते हैं स्विच वर्ड। और एक बहुत फेमस हो रहा था स्विच वर्ड कॉन्वेक्सा करके। सर इस टाइम जितने मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ और ट्रेंड कर रहे हैं जो मार्केट में इस टाइम आप देख रहे होंगे, सबसे ज्यादा यही बताया जा रहा है। दो चीजें हो गई कि एक चीज तो ट्रेंड कर रही है और एक चीज काम कर रही है। कैसे पता लगे? जो ट्रेंड कर रही है जरूरी थोड़ा ना वो बेनिफिट दे रही हो। वही चीज सर, क्योंकि देखिए एक ज्योतिष समझता है क्या सही है, गलत है ना। देखो क्या है कि लोग कॉमेडी को भी बहुत मजे से देखते हैं और वीकनेस को भी बहुत मजे से देखते हैं। बिल्कुल। इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ज्यादा जी, कि बहुत सारी चीजें ट्रेंडिंग क्या कर रही हैं। बहुत सारी ऐसी रील्स आप देखते हो कि लड़कियां 2 पीस कपड़े में डांस कर रही हैं जी, या बहुत शॉर्ट कपड़े में, वो बहुत उनके व्यूज आते हैं। बहुत लोग, इंडिया क्या पूरा पृथ्वी के लोग हैं, वो कहाँ कहाँ कौन किसकी अपनी सोच पे डिपेंड करता है ना कि कोई इंस्टाग्राम पे या किसी चीज पे भी क्या देख रहा है। जी। जैसे कि आप जो चीज देखोगे, जैसे मेरे को शौक है महाभारत रामायण के पार्ट्स देखने का, वो कोई आता है तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है क्योंकि मुझे स्पिरिचुअल मैथोलॉजी का बड़ा शौक है। तो अब वो इंस्टाग्राम या फेसबुक मुझे वही चीजें ज्यादा से ज्यादा भेजता रहता है। अब जिन लोगों को जिस तरह की चीजों का शौक होता है, वो चीजें ज्यादा से ज्यादा उनके फोन पे आने लग जाती है। किसी के करैक्टर को समझना हो, उसका फोन लेके थोड़ी देर के लिए बस आप स्क्रॉल करो, आपको समझ जाएगा कि इसका नेचर, इसके शौक कैसे है। जी जी। लेकिन फिर मैं कि अभी आपने मुझे बताया तो मैंने आपसे सवाल किया कि आपने कहाँ देखा इंस्टाग्राम पे, मैंने आपने भी पॉडकास्ट, आपने क्यों नहीं लिखा कभी? कि मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा। फिर से मेरा एक कि अभी आप 10-15 लाख रुपए पर मंथ सैलरी है आपकी? नहीं, मंथली तो नहीं है, साल की है जी। मंथली मैंने पूछी नहीं। क्या जब 10-15 अभी लाख रुपए आप नहीं कमाते मंथली, क्या ऐसा करने से आप सोचने लग जाओ तो 10-15 करोड़ सैलरी हो जाएगी? नहीं, सैलरी तो काम के अनुसार ही होएगी। बिल्कुल ट्रू। मेहनत के अनुसार ही होएगी। जैसा काम करोगे वैसे ही बढ़ती जाएगी। आज दुनिया के सारे लोग, फिर से मैं बताता हूं कि दुनिया के सारे लोग वो 66, 342, 567 लिख लें तो क्या सब राजा बन जाएंगे? फिर घर में काम कौन करेगा, ड्राइवर कौन होगा, फिर आपके पीछे टीम कौन होगी? किसी भी जगह पर, चाहे वो फैक्ट्री है, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे कोई ऑफिस क्यों ना हो, आज हमारा ऑफिस भी ले लेते हैं या यही ऑफिस ले लेते हैं। एक सीनियर लेवल, एक कंपनी का सीईओ है जी, एक कंपनी का मैनेजर है जी, एक कंपनी में अकाउंटेंट है, एक स्वीपर भी है जो सफाई करता है। सब लिख लें, क्या सब हजारों करोड़ के आदमी बन जाएंगे? पॉसिबल नहीं है। तो ये सब जानते हैं, ये सब जानते हैं, पर फिर भी आज के समय पे क्या है कि लोगों के मन में ये भाव रहता है कि करके देख लेते हैं। करके देख लेते हैं लोग। कई बार मैंने देखा है कि किसी की वीडियो किसी ने शेयर की तो मैंने पूछा कि ये तुमने क्या शेयर किया, क्या भेजा मुझे? अरे कुणाल जी देखो तो मजा आएगा। मैंने क्या मजा आएगा? अरे देखो तो जी। तो उसने उस चीज को शेयर क्यों किया? वो तो उस पे हंस रहा है मजाक में कि देखो कैसे पागल बनाया जा रहा है। जी। तो ट्रेंडिंग का मतलब राइट वे भी नहीं है। ट्रेंडिंग का मतलब कभी कभी उसका उपहास भी है। लेकिन सामने वाला, बनाने वाला ये सोचता है कि उसके 3 मिलियन व्यूवर हो गए जी, उसके 6 मिलियन व्यूवर्स हो गए। बहुत लोग, देखो अब ये बिजनेस भी है कि आज किसी ने धीरे धीरे कुछ अच्छी, ऐसे भी आप देखोगे यूट्यूब चैनल हैं जो बहुत ही उल जुलूल है, बिल्कुल ना सर है ना पैर है। मतलब अब नाम तो देखो किसी का भी लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, लेकिन ऐसे एक मॉडल है, वो ऐसे से कपड़े पहन के आती है, ट्रेंडिंग में है, और पंखे वाली दीदी। हाँ, पंखे वाली दीदी है या कौन है पता नहीं जी, बट
उनकी इतनी वीडियो वायरल होती है, क्यों होती है? क्योंकि लोग उनको सिर्फ मनोरंजन के लिए देखते हैं और उनको आगे भेजते हैं, अरे देखो जरा आज इसने क्या पहना, आज देखो। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, फिर उनपे मीम्स बनते हैं, ये मीम्स थोड़े से पॉपुलर हो जाते हैं, सामने वाले को इससे बिजनेस मिल रहा है। देखो आज यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, वो आप जितने भी लोग आप व्यूज आ रहे हैं वो नेट यूज हो रहा है। बिल्कुल। उस नेट यूज से या उस पे जो एड लगी हुई है उससे उसको इनकम जनरेट हो रही है जी। तो वो उस इनकम का कुछ पार्ट आज जितने मैंने देखा कि एक बहुत बड़े फुटबॉलर है जी, रोनाल्डो जी, उनके देखो करीबन 600 के करीब बिल्कुल मिलियन फॉलोवर है। इतने आपने किसी इंडिया में तो नहीं देखे होंगे। आज उनको एक पोस्ट डालने के करीबन 20 करोड़ 25 करोड़ रुपए सिर्फ एक व्यूज, एक किसी की वीडियो, एक किसी का पोस्ट पर। आप देखोगे कि रोनाल्डो जो फुटबॉलर है, कोई भी वल्गर चीज उन्होंने अपने कितना पैसा कमा सकते हैं। बिल्कुल सर। यानी कि उनके लिए पैसा मैटर नहीं करता, उनके लिए मैं क्या पेश कर रहा हूं वो मैटर करता है। तो ऐसे भी लोग हैं। फेमस होने के लिए आपको समझना है कि आपको किस रास्ते को चुनना है जी। कि जिंदगी भर पब्लिक के लिए परिहास बनना है, बिल्कुल, या आपको आपकी नजरों में जब शीशे में आप अपने आप को देखोगे तो आप अपने आप से नजरें ना मिला पाओ, ऐसा भी फेम किस काम का। मैं भी देखो यही सोचता हूं और ऐसा नहीं है कि कंट्रोवर्सी मेरे साथ नहीं हो सकती या किसी और के साथ, सबके साथ हो सकती है। हमारे भी क्लाइंट्स हैं जो बहुत इनको सक्सेस नहीं मिली होगी या जिन्होंने पैसे खर्च किए होंगे या कोई स्टोन पहना होगा और रिजल्ट नहीं आया होगा। बट मैं ये कहता हूं कि किस्मत को बदलने की शुरुआत आपने की, मैंने भी कोशिश की जी, लेकिन अगर सफल नहीं हुए तो इसका मतलब ये नहीं है कि कई बार ये भी होता है कि अभी समय ना आया हो। फिर एक इंसान को मैंने बोला आज के समय पे, तो हालांकि देखो मैं आमिर जी किसी की कुंडली देखता हूं तो मुझे ये समझ आता है कि इस आदमी की किस्मत में भी स्ट्रगल है, तो मैं उसको समझाता हूं, उसको जब पेपर लिख के देता हूं तो उसको ऐसे ही पेपर पे चीजें लिख के देता हूं जिसपे उसके पैसे खर्च ना हो, कि वो बेचारा उपाय करके मंदिर में भगवान की शरण में जाके अपनी चीजों को ठीक कर ले जी। क्योंकि भगवान जितनी तेजी से उसकी किस्मत को मोल्ड कर सकते हैं अच्छे रूप में, कोई मनुष्य नहीं कर सकता, कोई उपाय टोटका नहीं कर सकता। जब उसका समय सही आएगा उसको चीजें काम कर जाएंगी। तो मेरी कोशिश तो यही रहती है, लेकिन वो इंसान अंदरूनी इतना टूटा हुआ है, आज वो ऐसी सिचुएशन में आया है कि उसके मन में तो ये चल रहा है कि अगर मेरी किस्मत नहीं बदली तो मैं सुसाइड कर लूंगा। बिल्कुल। तो कई बार अगर किस्मत में लिखा है कि ये 10 साल इस पे राहु का बचा हुआ है और इसमें तो, लेकिन आपका ये जवाब तो अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हैं जो सही मार्गदर्शन, कई बार मैंने देखा है कि उन्होंने बताया कि भाई उन्होंने मुझे बताया था तो मुझे लगा कि उसने भी आपको देखो सही बताया। अभी क्योंकि समय है ही नहीं ना आपका ठीक, आप पैसे खर्च करोगे तब भी आपका स्ट्रगल तो खत्म होने वाला नहीं है। तो दशाएं तो एक बार को भोगनी ही पड़ती है। जब आपका जन्म होता है ना तो कई बार आपके जन्म में भोग काल दशा लिखी होती है कि राहु का जो भोग काल है वो है 8 वर्ष 3 महीने 7 दिन इतने घंटे इतने मिनट इतने सेकंड। अच्छा, यानी कि इतनी बैलेंस दशा, यानी कि आपका जन्म हुआ आद्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में। ठीक है। अब तीसरा चरण 4 चरण होते हैं, 18 चरण को आप 4 चरण में काउंट करोगे तो सब में बराबर डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि अगर दूसरे चरण के बाद जन्म हुआ है तो 9 साल की दशा तो आपके जन्म से पहले ही निकल गई। ठीक है। अब तीसरे चरण में भी कितनी दशा शेष थी तो उससे पता चलता है कि अभी आपके ऊपर जो है 8 वर्ष, यानी कि जब जन्म हुआ तो जन्म के साथ ये पता चलता है कि 8 वर्ष 6 महीने 7 घंटे 10 मिनट 12 सेकंड बैलेंस है। ठीक है। अभी राहु की दशा, उसके बाद ये दशा खत्म हो जाएगी, भोग काल उसका खत्म हो जाएगा। तो ये दशाएं जो हैं कभी कभी हमारे जीवन में हमारे प्रारब्धों के आधार पर मिलती हैं। कितने जीवन में हमें कितना स्ट्रगल करना है, ये दशाओं से, अंतरदशाओं से, प्रत्यंतर दशाओं से, ये सब हमारे प्रारब्धों के आधार पर ही तो हैं। क्योंकि ये दशाओं से हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं दोस्तों, ये ग्रह आपकी जन्म कुंडली के 12 भाव में विद्यमान होते हैं। 12 भाव में हर भाव में हर ग्रह अच्छा नहीं होता जी। तो ऐसे ही हर भाव में हर ग्रह खराब भी नहीं होता। अगर मैं बात करूं
कि प्रथम भाव में सूर्य अच्छा होता है, दूसरे भाव में बृहस्पति कारक है, तीसरे भाव में मंगल कारक है, चौथे भाव में चंद्रमा बुध कारक है, पांचवें भाव में सूर्य बृहस्पति, छठे भाव में मंगल शनि, सातवें भाव में वीनस शुक्र, आठवें भाव में शनि, नौवें भाव में सूर्य और बृहस्पति, दसवें भाव में बृहस्पति शनि बुध और सूर्य, ये चार ग्रह कारक होते हैं। 11वें घर में बृहस्पति, 12वें घर में शनि। राहु और केतु ये छाया ग्रह हैं, इनको कोई परमानेंट इनका कोई भाव नहीं है, लेकिन ज्योतिषीय आधार पर, ज्योतिषीय कैलकुलेशन पर, शास्त्रों के में जो इनके बारे में जो कैलकुलेशन दी गई है, त्रेता युग में राहु को, आज भी पुराने जो एस्ट्रोलॉजर, अब वो शायद इस दुनिया में ना हो, जो बहुत पुराने एस्ट्रोलॉजर होते थे, वो 2 नंबर में अगर राहु बैठता था तो उच्च लिखते थे। हाँ। लेकिन राहु को आज के समय पे 3 नंबर में, यानी कि मिथुन राशि में उच्च का माना गया है। 9 नंबर में केतु को और 3 नंबर में राहु को उच्च का माना गया है। त्रेता युग में वृषभ राशि में राहु को उच्च का माना गया था। अच्छा। वृश्चिक राशि में केतु को उच्च का माना गया था। बट ये त्रेता युग की बात है, युग चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। इस कलयुग में मिथुन राशि में उनको उच्च का माना गया है। तो ये जो ग्रह दशाएं हैं, ये हमारे किन भावों में बैठी हैं, उस आधार पर हमारे जीवन में ये क्या फल देंगी, ये निर्धारित करती हैं। और ये जो प्लेसमेंट होती है ग्रहों की, ये सिर्फ हमारे प्रारब्धों के आधार पर। कहते हैं ना, बीज बबूल का बोए तो आम कहां से खाए। आम खाने के लिए आम का ही पौधा लगाना पड़ेगा, सींचना पड़ेगा, केयर करनी पड़ेगी। दुकान से भी खरीदोगे तो पैसे के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करके जो पैसा कमाओगे, उस पैसे से वो कभी कभी किसी की लॉटरी लग जाती है, कभी कभी किसी को लाइजनिंग करने पे पैसे मिल जाते हैं, कभी कभी किसी को 2 नंबर की कमाई, क्या बोलते हैं कि कोई अधिकारी है, कोई मिनिस्टर है, उसने किसी चीज पे साइन करने के, कोई टेंडर पास करने के लिए लाखों रुपए, अगर लाखों करोड़ों रुपए ले लिए तो उसके प्रारब्ध थे जी, उसको तो मिलना ही मिलना था। लेकिन उसने रास्ता क्या चुना? पाप की कमाई का रास्ता चुना कि मैं साइन, अगर वो साइन नहीं करता, पाप के रास्ते से पैसे नहीं लेता, तो सही रास्ता तो उसकी लाइफ में लिखा हुआ ही था, लेकिन उसने पहले ही गलत रास्ता चूज कर लिया। भगवान हमेशा आपके सामने भी 2 रास्ते देता है। हमारे शरीर में भी समझने के लिए भगवान ने 2 चीजें दी हैं, हमारी आत्मा और हमारा मन। मन रावण है, आत्मा सीता है। मन रूपी रावण सीता रूपी आत्मा पर रोज अधिकार जमाता है, लेकिन ये जो शरीर है दोस्तों, ये हमारा है। ये राम रूपी पुरुष इस भक्ति रूपी हनुमान की मदद से मन रूपी रावण से सीता रूपी आत्मा को रोज मुक्त कराता है, हर पल मुक्त कराता है, जो समझदार इंसान है जी। यानी कि ये शरीर ही तो है, अपनी भक्ति की शक्ति से अपनी आत्मा को, यानी कि मन में विचार उत्पन्न होते ना, यार आमिर जी देखो कितनी सुंदर गाड़ी है, ये मेरे पास होनी चाहिए। तब ये सीता रूपी आत्मा या आत्मा रूपी सीता क्या कहती है? सीता माता ने क्या कहा रावण को कि मेरे पर तेरा अधिकार नहीं, मेरे ऊपर मेरे प्रभु श्री राम का अधिकार है, मैं उनकी धर्म पत्नी हूं और तू अपना अधिकार मेरे ऊपर नहीं जमा सकता। तो ये गलत कर रहा है, पाप का भागीदार। इसके भविष्य में यानी कि उस दिन तो राम जी प्रकट, जबकि राम जी चाहते तो प्रकट होते और उसका वध कर सकते थे, लेकिन समय बीता, उसके पाप का फल बढ़ता गया, उसका घड़ा फूटा तो उसका अंत भी हो गया। बिल्कुल, वो जिस वे में हुआ पर हो गया। तो ऐसे ही जब हम आत्मा रूपी सीता हमारे मन को समझाती है जी कि नहीं, ये तेरी गाड़ी थोड़ी ना है, तेरी गाड़ी तो अपनी सेंट्रो है, तेरी गाड़ी तो अपनी ये है, तू अपनी गाड़ी पे फोकस कर जी। नहीं यार, मेरे को तो, हमारे मन में गलत विचार उत्पन्न होते हैं कि इसकी गाड़ी को मैं चुरा लूं, मैं ऐसी गाड़ी फ्रॉड करके कमा लूं। बट आत्मा कहती है कि थोड़ी मेहनत करेगा तो उससे बढ़िया गाड़ी ले सकता है। True. लेकिन हमारा विश्वास हमारे मन के वशीभूत हो जाता है जी। मन को हम अपनी आत्मा के ऊपर इतना हावी कर लेते हैं कि हम गलत स्टेप ले लेते हैं।